लेवल 16 कंप्यूटर वाइट। नमस्कार दोस्तों, ब्लू पेन सीरीज में आपका स्वागत है। H3 पर E5 में यहाँ आपके सामने क्रेजी बिशप ऐप, जो कि मैंने प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करी है, उसमें आपके सामने ओपोनेंट की क्वीन हटा के मटेरियल हैंडीकैप ऑप्शन का यूज़ करके मैं खेल रहा हूँ E×F4। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों है अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में ब्लू पेन सीरीज़ फोल्डर में जाइए। वहाँ वीडियो 1 से लेके अभी तक जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो आपको सभी मिलेंगे। उसमें मैंने सारा प्लान डिस्क्राइब किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा एक स्टूडेंट है वो 7 साल का है। उसने जब इस ऐप में खेलना स्टार्ट किया था तो लेवल 1 से लेके 9 तक ब्लैक पेन सीरीज़ में वो जिस तरह से मैं खेलता हूँ उस तरह से उसने भी खेला है और 9 तक वो पहुँच गया है। अब उसको डिफ़िकल्टी आई लेवल 10 में, यानी लेवल 10 पर वो 3 बार वाइट से और 3 बार ब्लैक से वो हार गया। तो ऐसे केस में जब कोई प्लेयर इस तरह से हारता है तो उसको मोटिवेशन भी चाहिए। तो मोटिवेशन के लिए, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, तो लेवल 10 से लेके 20 तक मैंने उस प्लेयर को सजेशन दिया है कि वो इस तरह से क्वीन ऑड्स ऑप्शन का मोड ले और उस पर खेलना चालू करे। तो यहाँ ये होगा कि आपके पास स्टार्टिंग से 9 पॉइंट्स का एडवांटेज है। छोटे बच्चों के लिए सारे पीसेस बोर्ड पे रख कर खेलना, इक्वल पोजीशन में प्लानिंग करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे केस में जब उनको 9 पॉइंट्स का एडवांटेज मिलता है तो उनको गेम खेलने में मज़ा भी आता है। और यहाँ पर ये मेथड में कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज ये ट्रेनिंग मेथड है जो बहुत सालों से मैं मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। E×D2 चेक, क्योंकि लेवल 10 पर जब वो पहली बार खेलेगा, यहाँ आपको ब्लैक कलर लेना कंपलसरी है, आप वाइट नहीं ले सकते हैं। ये क्वीन ऑड्स ऑप्शन के लिए। तो हो सकता है कि क्वीन हटाने पर भी हो सकता है कि पहली बार में या कुछ गेम्स में वो हार जाए। ऐसे केसेस में भी आपको यही प्लेइंग मोड चूज करना है, बिकॉज यही वो ट्रेनिंग मेथड है जो प्लेयर का गेम इम्प्रूव करने में मदद करेगी। आप चाहे तो उस पर हेल्प भी कर सकते हैं। RF1 खेला है उसने, तो कम से कम 10 से 11 गेम जब प्लेयर क्वीन हटा के खेलेगा, उस 10 गेम्स के स्लॉट के बाद आप चाहें तो वापस से प्लेयर को ब्लैक पेन सीरीज में सारे पीसेस बोर्ड पे रखकर खेलने दे सकते हैं। तब तक उसको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से सॉफ्टवेयर खेलता है। और चूंकि आपके पास पहले से एडवांटेज है तो गेम को खेलने में प्लेयर को यहाँ पर आसानी भी होगी। और चूंकि सॉफ्टवेयर में 100 लेवल्स हैं तो धीरे धीरे करके यूं भी उसको 100 लेवल तक पहुंचने में समय लगेगा। इवन वो मटेरियल हैंडीकैप ऑप्शन का भी यूज़ करता है, तो क्योंकि धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जाता है तो जो प्लेइंग स्ट्रेंथ है सॉफ्टवेयर की वो भी स्ट्रांग होती है। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा
F6, KF2 खेला है, तो मैं खेलूंगा F क्रॉस G5, और FC1 खेला है उसने, तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ। सबसे पहले मैं खेलूंगा RH F8, ताकि उसका बिशप पिन हो जाए। उसने खेला है RE1, तो अब मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ बिश नहीं सॉरी, मैं पॉन को G4 पे चल सकता हूँ। अब मुझे एक एडवांटेज और मिलेगा। उसने खेला है A4, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पे R क्रॉस F3 चेक। ये जब प्लानिंग आप चूज़ करते हैं मटेरियल हैंडीकैप वाली, तो आपको सबसे पहले प्लेयर को ये बताना है कि 10 से 15 मूव में वो अपने सारे पीसेस बोर्ड पे निकाल कर खेले। ऐसा नहीं कि वो एकदम से जो पीसेस बाहर आ गए हैं उसी से आगे गेम कंटिन्यू करे। प्लेयर को यहाँ पर सारे पीसेस डेवलप करना चाहिए। उसने खेला है नाइट E4, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर QF4 खेलूँगा मैं, क्योंकि नाइट के अटैक से बचना होगा। उसने खेला है बिशप C1, तो फिर से मेरी क्वीन पर अटैक है। तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ एक मूव। मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर, वो है RE3। अब उसने खेला है नाइट F2 खेला है उसने, तो सबसे पहले मुझे खेलना चाहिए यहाँ पर QF3 चेक। KF1 खेला है उसने, तो अब मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर R क्रॉस E1 चेक। सिंप्लीफिकेशन की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी यहाँ पर। अब मैं खेल सकता हूँ RF8, उसके नाइट पर 2 अटैक हो जाएंगे। उसने खेला है नाइट D1, तो मैं खेलूंगा यहाँ पर नाइट B4। KD2 खेला है उसने, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर D3। उसने खेला है RA3, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर D क्रॉस C2। NC3 खेला है उसने, तो मैं खेल सकता हूँ
नाइट के सपोर्ट पे QD3 चेक। अब आया है KE1 और यस, अब मैं यहाँ पे क्वीन के सपोर्ट पे खेल सकता हूँ RF1। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं चेकमेट हो गई है। अब इस गेम का रिजल्ट हम नोट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड पोजीशन देखेंगे। ये मैंने RF1 चेक दिया था क्वीन के सपोर्ट पे। अब ये वो चार्ट है, एक बार आप पूरा चार्ट देख लें। ये जो वाइट और ब्लैक है, ये ब्लैक पेन सीरीज़ का चार्ट है। यहाँ पे जिगजैग ऑर्डर में मैंने खेला था। और ये जो 9 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जिसमें से 9 पॉइंट मैंने हटाए थे और मैं लेवल 16 पे था, यानी यहाँ पर लेवल 16। तो अब मैं यहाँ पे रिज़ल्ट नोट करूँगा। जीतने के लिए हम W लिखते हैं, यहाँ टिक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और अब मैं यहाँ पर आज की डेट डालूँगा। इस तरह से आपको भी यहाँ पर अपनी गेम का प्रोफेशनली रिज़ल्ट का रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये देखिए, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।